नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट के बारे में फिर से एक नया वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। तो आज का जो आईटी सेक्टर का नंबर 1 कंपनी जिसका रिज़ल्ट सबसे पहले आना चाहिए था, वो सबके सबसे लास्ट आया और बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया, सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़। जो टी हमेशा मैं आपको एक चीज़ बता के आया हूँ कि टाटा ग्रुप ने जो कमिटमेंट करते हैं वो हमेशा रखते हैं हमेशा। और इस बार भी वो ही चीज देखने को मिला। जितने सारे इस कंपनी के ऊपर शेयर होल्डर है उसको तो लॉटरी लग गया। उसको तो बहुत बड़ा लॉटरी लग गया, क्योंकि इस कंपनी में जो तीनों ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे देखने को मिलेगा और साथ ही साथ कंपनी का जो रिजल्ट आउटकम आया वो 5 स्टार रेटिंग वाला है। पिछले क्वार्टर से भी जंप देखने को मिला, पिछले सालों से भी जंप देखने को मिला। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया, तो इसीलिए शायद सबसे लास्ट में आया, क्योंकि विप्रो का रिजल्ट पब्लिश किया हूँ, वहाँ पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस थोड़ा सा पिछले सालों से कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हुआ। और इन्फोसिस का तो रिजल्ट आपके सामने रख चुका हूँ, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट हुआ है। बहुत सारे दोस्तों ने उस रिजल्ट को देखा है। और अभी बारी है टीसीएस के। टीसीएस आईटी सेक्टर के जितने सारे तीन दिग्गज अ, मतलब क्वार्टर 3 का रिजल्ट, तीनों दिग्गज कंपनी का रिजल्ट आज ही के दिन आने वाला था और दोनों का रिजल्ट के डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूँ। आप नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। और अभी इन्फोसिस के बारी, तो इन्फोसिस ने सॉरी टीसीएस के बारी, तो टीसीएस किस तरीके से रिजल्ट किया वो भी आपको देखना चाहिए। 5 स्टार रेटिंग रिजल्ट किया है, 5 स्टार रेटिंग वाला मैं पहले आपको बता रहा हूँ, और साथ ही साथ दो एक्स्ट्रा आपको गुड न्यूज़ देने वाला हूँ इस कंपनी के बारे में। तो चलो फटाफट देख लेते हैं वो न्यूज़ क्या है और रिजल्ट किस तरीके से है। देखिए, सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे जो फिगर है वो करोड़ों में है, पहले बताना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस मतलब टीसीएस का रिजल्ट है। और यहाँ पे जो रिजल्ट का फिगर है वो पहले, ये जो कलम है यहाँ पे क्वार्टर 3 का रिजल्ट मतलब इस क्वार्टर का रिजल्ट, और यहाँ पे जो कलम है वो क्वार्टर 2 का रिजल्ट, और यहाँ पे जो कलम है वो क्वार्टर 3 का पिछले सालों का रिजल्ट। देखिए, आपको हर डेटा आपको देखना चाहिए, तो इसीलिए मैं इस रिजल्ट को डिटेल्स में आपके सामने पब्लिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट जो है वो अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है उसी के बारे में यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। तो पूरे डिटेल्स में देख लीजिए किस तरीके से कंपनी ने परफॉर्मेंस किया। तो पहले बारी इनकम के, कंपनी ने जिस तरीके से इनकम किया उसके ऊपर बात करूँ तो जबरदस्त इनकम कंपनी ने बढ़ाया है, 50,090 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना था, मतलब क्वार्टर 2 में था 47,978 पिछले साल में और भी कम था 42,700 करोड़। तो यहाँ से भी यहाँ पे जबरदस्त उछाल, और यहाँ से भी यहाँ पे जबरदस्त अपटेन। तो पहले ही एक पॉजिटिव सिंबल लेकर कंपनी इनकम को स्टार्ट किया, रिजल्ट को स्टार्ट किया। उसके बाद देख लेते हैं कंपनी एक्सपेंस कितना किया। टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 36,899 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में था 35,000 करोड़ का एक्सपेंस। पिछले सालों में था 31,000 करोड़ का एक्सपेंस। देखा जाए कंपनी जिस तरीके से इनकम किया है उसके हिसाब से एक्सपेंस भी किया हुआ है, मतलब एक अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो प्रॉफिट जरूर आपको पॉजिटिव में और ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो उसके बाद बारी आती है टैक्सेस के। कंपनी जिस तरीके से टैक्सेस को पे करना पड़ता है, सारे टैक्सेस को जोड़कर टोटल जो टैक्सेस एक्सपेंस है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिगरेशन यहाँ पे दे चुके हैं। तो टैक्सेस के देने के बाद फॉर द पीरियड कंपनी ने जो प्रॉफिट किया, आप इस प्रॉफिट को भी देख सकते हैं। नीचे आप टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी फॉर द पीरियड भी देख सकते हैं। चलो इसको ही दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। देखिए, एक में यहाँ पे जो आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ ये फाइनल रिजल्ट, मतलब ये रिजल्ट के एक आउटकम है। तो आप अकाउंटिंग के हिसाब से सोचेंगे तो ये रिजल्ट आपको कम्प्लीटली ये रिजल्ट ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अंदर एक्सपेंस किया जाता है, बहुत सारे डेप्रिसिएशन होते हैं, बहुत सारे चार्जेस होते हैं, उसको माइनस प्लस करके जो आउटकम आता है वही फाइनल रिजल्ट होता है। वो तो फाइनेंशियल रिजल्ट है। मगर यहाँ पे आपको मैं सिर्फ इस बारे में दिखा रहा हूँ कि जो डेटा कंपनी ने पब्लिश किया उसके हिसाब से कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया वो आपको देखना चाहिए। वहाँ से ये आपको नज़रिया मिल जाएगा, अब वहाँ से आपको एक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो देखिए, 9,555 करोड़ का टोटल इनकम हुआ, जो पिछले क्वार्टर में था 9,500। तो यहाँ से यहाँ पे अच्छा खासा
थोड़ा सा जाम हुआ है, ज़्यादा जाम नहीं है। फिर भी देखिए इतना बड़ा कंपनी इस तरीके से थोड़ा सा प्रॉफिट को ग्रोथ कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि इतना बड़ा लार्ज कैप कंपनी इंडिया का सेकेंड, इंडिया का जितने सारे टॉप 10 कंपनीज है उनमें से सेकेंड नंबर रैंकिंग में है टीसीएस। तो पिछले सालों में था, आप देख सकते हैं 9142 करोड़। तो यहाँ से भी यहाँ पे जबरदस्त जाम देखने को मिला। तो मेरे सिर्फ एक ही बात कहना है इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी में आप निवेश करके रखे हैं तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लीजिए, 26.41 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में था 26.02, पिछले सालों में था 23.19। सबसे जो बड़ी बात, कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। सबसे पहली जो गुड न्यूज़ यहाँ पे देने वाला हूँ, कंपनी डिविडेंड देने वाला है। इसी के बारे में मैं वीडियो बना दिया था कि कंपनी डिविडेंड भी देगा, साथ ही साथ बाईबैक भी ले आएगा। दोनों ही बात पहले ही कर चुके थे और उसी का नज़रिया आज के दिन आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी ने देखिए कितना डिविडेंड देगा, 7 रुपीज़ आपको डिविडेंड मिलेगा। पिछले क्वार्टर में भी 7 रुपीज़ दिया था, पिछले सालों में भी 6 रुपीज़ डिविडेंड दिया था। तो ये था कंपनी का रिजल्ट। कंपनी रिजल्ट ऑब्वियसली पॉजिटिव है, मगर मुझे लगता है कंपनी जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन था उस तरीके से रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो प्रॉफिट हुआ पिछले सालों के कंपेरिजन में, तो मात्र देखा जाए 51 चलिए 51 करोड़ का ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। देखिए 51 करोड़ मतलब 51 करोड़ ज़्यादा हुआ, ये एक इसका मतलब है नहीं सिर्फ 51 करोड़ हुआ, 9555 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो 51 करोड़ ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। देखिए कंपनी का जो एस्टीमेट था, मुझे लगता है थोड़ा सा एस्टीमेट थोड़ा सा ठीक ठाक कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, तो इसीलिए आज के दिन टीसीएस ने, मार्केट जब क्लोजिंग हुआ तो एक गिरावट के संकेत देकर क्लोजिंग हुआ था, करीबन करीबन 1.50% का डाउनफॉल देकर ही क्लोजिंग हुआ था। तो कल क्या होगा वो तो देखा जाएगा, मगर मुझे लगता है कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट किया है। आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो इसके ऊपर जरूर बने रहना चाहिए। तो चलो फर्स्ट आपको गुड न्यूज़ भी दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट जो गुड न्यूज़ है वो 7 रुपीज़ आपको इंटीम डिविडेंड देने वाला है कंपनी, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 1 रुपया है और उसके हिसाब से 7 रुपीज़ आपको डिविडेंड मिलेगा, वो भी इंटरिम डिविडेंड। मैं आपको हमेशा सिखा के आया हूँ इस तरीके से डिविडेंड, इस आईटी सेक्टर में बहुत सारा डिविडेंड आपको मिलता रहेंगे। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एसिल टेक, टेक महिंद्रा, सारे के सारे कंपनी आपको जबरदस्त डिविडेंड, बोनस, बायबैक हमेशा लेके आते हैं। तो कंपनी का डिविडेंड का जो लास्ट डेट रहेगा वो 20 जनवरी, इस डेट से 2 दिन पहले एक बार आप फिर से सुन लेना, 20 जनवरी से 2 दिन पहले आप शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको 7 रुपीज़ डिविडेंड के तौर से मिलेगा। मतलब जितने शेयर खरीदेंगे उसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देना 7 रुपीज़ के हिसाब से। तो ये था एक गुड न्यूज़। दूसरा जो गुड न्यूज़ है वो भी कंपनी देने वाला था और करने वाले थे, वो है बाईबैक। कंपनी बाईबैक भी ले आने वाला है, बहुत बड़ा एक गुड न्यूज़ है। अगर आप इस कंपनी में शेयर है, आपके पास शेयर है, तो आप बाईबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बाईबैक का जो डिटेल्स है मैं पहले आपको वीडियो में बता चुका था, तो फिर भी यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी मैं एक शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ। बाईबैक वो चीज़ होता है, कंपनी का जो ज़्यादा पैसा कंपनी का बैलेंस शीट में रह जाता है, उसी पैसे से कंपनी शेयर खरीद लेते हैं। तो शेयर किससे खरीदेंगे? उसको तो शेयर खरीदना होगा, तो जितने सारे निवेशक है, मान के चलिए रिटेल पब्लिक, एफआईएसडीआईएस, उसके पास ही से शेयर खरीदना होगा। तो इसलिए कंपनी ज़्यादा पैसा देकर उस शेयर को खरीदारी करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी बायबैक ले आने वाले थे, उसी के आउटकम यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो सब्जेक्ट है, आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग पर्सनल फॉर द बायबैक इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। तो बायबैक का ऑब्वियसली यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं, मगर कौन सा डेट में बायबैक आएगा वो अभी तक डिस्कस नहीं किया गया है। तो कंपनी का जो टोटल बायबैक का साइज रहेगा 4 करोड़ से भी ज़्यादा बायबैक का साइज रहेगा। इतना बड़ा बायबैक ले आएगा, बहुत बड़ा है। और टोटली आप देख सकते हैं तो कितना बड़ा बाईबैक भी ले आएगा। तो ये था दूसरा गुड न्यूज़। तो दोनों ही गुड न्यूज़ और साथ ही साथ तीनों ही गुड न्यूज़ है। कंपनी रिजल्ट भी अच्छा हुआ है, डिविडेंड भी दिया देगा और साथ ही साथ बाईबैक भी ले आएगा। तो कंपनी के बारे में ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा, सिर्फ एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। कंपनी इंडिया का फर्स्ट एंड सबसे ज़्यादा टॉप रैंकिंग रहने वाला कंपनी है, क्योंकि सारे जितने सारे आईटी सेक्टर का कंपनी है उस टीसीएस को अभी तक छू नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा, सॉरी 14 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। और इन्फोसिस का कितना 7 लाख करोड़, विप्रो का कितना 3 लाख करोड़। मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ, फिगरेशन तो कुछ अलग है, मतलब थोड़ा सा अप्स एंड डाउन है। तो
टीसीएस नंबर वन कंपनी है और नंबर वन कंपनी रहेगा। अभी अभी के फिलहाल के सिचुएशन में रहेगा। बाद में क्या होगा वो तो बात के बाद। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लीजिए, 50% के नजदीक है। इतना बड़ा रिटर्न ऑफ इक्विटी और इस तरीके से कंपनी में आप निवेश नहीं किया है तो आप बहुत गलत ट्रैक में हट रहे हैं। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको बना रहना चाहिए। जो कंपनी 10 साल में आपको 22% रिटर्न दिया, 5 साल में 28% रिटर्न दिया, 3 साल में 28% रिटर्न दिया, 1 साल में 22% रिटर्न दिया। देखिए बहुत सारे दोस्त पेनी स्टॉक में निवेश करके 100, 200, 300, 400, 500, 1000% से भी ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं। देखिए मैं एक चीज़ आपको जरूर कहूँगा, वो 1000% रिटर्न आपको 1 साल में देगा। अब 10 साल में कोई भी कंपनी आपको 1000% से ज़्यादा रिटर्न दिया है वो कंपनी मुझे दिखा देना। मैं आपको उसके बाद मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। क्योंकि देखिए आपको कंटिन्यूअसली रिटर्न चाहिए, आपको कंटिन्यूअसली मार्केट में रहना चाहिए, मतलब रहना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर भरोसा करना चाहिए। पेनी स्टॉक कभी भी डूब सकता है, कभी भी आपका पैसा पूरा डूब सकता है। देखिए आपको रिटर्न मिल गया, आप निकल गए, वो तो अलग बात है। मगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर होगा, आपके पैसा है, आप कहाँ पे लगाएंगे वो आप खुद डिसीजन ले ले सकते हैं। मगर मेरे हिसाब से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो जरूर कहूँगा आप अच्छा खासा स्टॉक में जरूर मतलब इन्वेस्ट करिए। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का प्रोमोटर के पास 73% होल्डिंग है। टीसीएस इतना बड़ा कंपनी है और इन्फोसिस के पास देख लीजिए 13% शेयर होल्डिंग है प्रोमोटर के पास। तो ये नहीं कहूँगा इन्फोसिस खराब है, मगर टीसीएस इतना बड़ा कंपनी है। टाटा ग्रुप के पास 72% होल्डिंग है। एफआईएस के पास देखिए 15%। बाकी जितने सारे बच्चे 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 कुचे थे वो सारे के सारे एफआईएस और डीआईएस ने उठा लिया, पब्लिक के लिए छोड़ा ही नहीं। वो 4.5% उसके पास है। गवर्नमेंट भी यहाँ पे छोटा मोटा हिस्सेदारी लेके बैठे हुए हैं। तो कंपनी के बारे में सिर्फ एक चीज कहूंगा, कुछ भी हो, काल मार्केट खुलने के बाद अगर एस्टीमेट ठीक ठाक मैच नहीं हुआ तो गिरावट भी हो सकते हैं। तो आपको एक मौका मिलेगा। मैं एक आपको ट्रिक्स पहले ही दे चुका था, अभी भी दे रहा हूँ। अगर इस स्टॉक में कल के दिन गिरावट हो गया तो आप आंख बंद करके बाय कर लेना। आंख बंद करके आपको 2 दिन में शायद गिरावट देखने को मिले, मतलब 3 से 4 दिन के अंदर आपका फंड मतलब अच्छा खासा एक प्रॉफिट आपको देगा ही देगा। मैं बहुत बार इसको इस तरीके से परफॉर्मेंस करके और पैसा कमाया हूँ। मैं एक टिप्स आपको दिया, देखिए टिप्स आप फॉलो करिए ना करिए आपके बात है, मगर आप टिप्स को जरूर चेक आउट करिए, तभी आपको पता चलेगा कि मैं फेक बात नहीं करता हूँ। तो इसी तरीके से आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल में बने रहिए। और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर ओपन कर लीजिएगा। और इंटरडे कॉल में आप काम करते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।